कुछ हल्की फुल्की लाइटें। बताना क्या जानी तैयार होने के बाद मुझे उसको ऐसे सजा के रखना चाहिए। चलो बाजी, चलो बाय बाय जन्नत। एक अपने साथ प्रॉब्लम होगी। ये सब हमारे रोड की गाड़ी है। पहुंच गया बस स्टैंड के अंदर। ये सभी और जो गेट पे इतना रश हो यहाँ का कुछ ऐसा व्यू, काफी ज्यादा पब्लिक है। राधे राधे आप सभी को गौरव की तरफ से प्यारी सी नन्ही सी गुड मॉर्निंग। अभी अपनी शुरुआत हो रही है नरवाल से, जन्नत के पास से। कर भाई की भी गाड़ी रख दी चाबी अंदर। चलो गाड़ी करते लाख। ये घुमाया यहाँ से, ये घुमाया, गाड़ी होगी लाख, चाबी गिर गई। बाइक भी पहुँच गई कि बाइक। यहाँ से फिलहाल तो जा रहे हैं हम भव्य वाली माता, बस से दर्शन करके वापस आऊँगा। यहाँ से हमने बैग अपना पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ से सीधा बस में बैठूंगा, सीधा सरहंद के लिए, पंजाब के लिए जाने के पास। तो देखते हैं कितना काम हो गया, कितना पेंडिंग है, कैसा कैसा सिस्टम है। भैया एक फेरा लगाएंगे यहाँ पे जन्नत में, मैं और जानी में काम देखूंगा कितना रह गया, क्या क्या सिस्टम है। चलो चले। टेम्पो में जा रहे थे, बात है, वहाँ से आएंगे सीधा बैग उठाएंगे, सीधा बस में जाऊंगा ना, स्लीपर में। बस आरटीसी हरियाणा रोडवेज स्लीपर में। ट्रेन जानी 10 बजे। 2-3 ट्रेन पे जाना है। ट्रेन में किराया कम लगेगा। 10 बजे ट्रेन, 10 बजे ट्रेन है। बैठ रहा था उधर से जम्मू के लिए कभी बैठ रहे। चलो ठीक है, देखते हैं, नहीं तो ट्रेन पे बैठाएंगे इसको। वक्त सुबह के 9 बजे पहुंच के टुक टुक से उतर के नीचे, मिनी टुक टुक। यहाँ से पैदल ही चलेंगे आगे। मौसम बारिश वाला ठंडा ठंडा। अंदर जाने का कुछ ऐसा नज़ारा। यहाँ पे मोबाइल वगैरह सब जमा कराना पड़ेगा। यहाँ से आके कुछ भी अलाउड नहीं है। दर्शन करके आगे बाहर हल्की हल्की बारिश भी लग गई। प्रसाद लेके आगे मोबाइल जमा कराया था यहीं पर। थोड़ा आगे तक ले चलते हैं, यहाँ तक मोबाइल अलाउड है ना, वहाँ तक चलते हैं। उसके बाद मेरा कुछ कंफर्म नहीं है, सोच रहा था ट्रेन में चला जाऊँ या बस में चला जाऊँ। देखते ट्रेन की टिकट हो पाएगी तो ट्रेन पे जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश था। बहुत टाइम लग गया हमें लाइन में, बहुत वेट करना पड़ा। चलो वहाँ से उधर फ़ोन अलाउड नहीं है, बट इधर है फोटोग्राफी के लिए, वीडियो बनाने के लिए पार्क। और ही हरियाली हरियाली, काफ़ी लंबी लाइन लगी है। देखो अभी भी काफ़ी लोग लाइन पे खड़े हुए हैं। 11 बजे का टाइम हो गया। मेरी पहले प्लानिंग था कि ट्रेन में जाने का, बट ट्रेन तो मिस हो गया। मुझे लगता है बस में ही जाना पड़ेगा। लाइन देखो अभी भी कितनी लंबी है। बहुत आज एतवार है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा रश है। जय कुछ यहाँ का ये मंचर। मंकी से बच के, रे बंदरों से बच के ले जाएंगे प्रसाद। यहाँ का कुछ ऐसा व्यू। अभी बहुत लोग आए हुए और 5-6 घंटे के बाद मैं होगा जानी के पास। फिर उसका अपडेट कितना काम हो चुका है, बाढ़ ऊपर आई है नहीं आई, क्या सिस्टम है। हल्की हल्की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बारिश। पानी है ही नहीं, खाली। चलो अब निकलते यहाँ से। पूरा एरिया मिल रहा है यहाँ से, सिद्रा बाईपास। छोटा बंदा कितना प्यारा लगता है ना। काफी ड्राइवर भाई ने उसको गाड़ी में भी रखा होता है। चलो हल्की हल्की बारिश है कर भाई, चले फिर। चलो चलो पक्की बात है। अब श्रीनगर से खाली आने वाली है, पानी चाहिए, गर्मी बहुत लगी है। सभी ने सारा सामान मुझे पकड़ा दिया। नहीं आना मैं नाल सीधा पंजाब से ले चल। उधर ट्रेन में बैठ के खाना, जैसे स्लीपर भी खाया। ये फुल नहीं है, फुल वो भी है। चलो धीरे धीरे चलते। नमस्ते नमस्ते जी, ले जाना 15 प्रो ना ली।
चलो ठीक टाइम से आए तो अभी नहा धो के हम लेट हो गए, फिर भी ठीक टाइम से आए। अभी जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जो अभी इस वक्त आ रहे हैं उनको तो शाम हो जाएगी दर्शन करते करते, क्योंकि आज सभी छुट्टी में तो ऑलमोस्ट सभी अपने अपने घर से आए हैं यहाँ पे। शाम हो गया, सारा काम अब लेनी है चप्पलें। यहाँ पे चप्पल सारी गेट पे इतना रश है, देख लो क्राउड चेक करो। यहाँ पे गाड़ी ही बहुत ज़्यादा है गेट के पास। अभी पकड़ते यहाँ से टेम्पो सीधा अपनी जन्नत के पास। बाहर लगी बारिश, हमें टुक टुक मिल गया। ये ढूंढ है लिया गाड़ियों के पास टुक टुक लेके। हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई, शीशा पूरा गीला। बैग मेरा हो गया तैयार। जन्नत को हम यहाँ पे भैया के हवाले छोड़ के जा रहे हैं आज सीधा जाने के पास। इसके ब्लॉग मिलेंगे आपको मेरे चैनल में, इंडियन ट्रक के ब्लॉग में, और मेरे चैनल में मिलेंगे आप जाने के ब्लॉग की कितना काम हुआ, कितना पेंडिंग है। तो जी हाँ ओके शर्मा जी, आपके और भैया के हवाले फिलहाल जो तक वो तैयार होके नहीं आती फिर वापस। अब प्लानिंग हमारी इकट्ठे चलेंगे, दोनों गाड़ी इकट्ठी चलाने की ट्राई करेंगे। 12 बजे का टाइम हो गया, माल तो यहाँ पे आज भी नहीं मिल रहा है। दोनों गाड़ियाँ पे खड़ी हैं, चेक की यार। अब बस रोहित भाई का वेट कर रहा हूँ, वो आए तो बाइक में चलते था बस स्टैंड, वहाँ से बस में बैठता हूँ। आओ जी, इतना टाइम में ट्रक पहुँच जाता है यहाँ पे। उठाई बैग फिर चले। दोनों हेलमेट सेफ्टी के लिए नहीं, सिविल सिर्फ चलान से बचने के लिए। जम्मू में जो भी हेलमेट पहन रहे हैं ना वो सिविल सिर्फ चलान से बचने के लिए। अब यहाँ से आने से बस स्टैंड और बारिश कपड़े गीले ना हो जाए बस, ठीक है। एक ही बैग का ज़्यादा सामान भी नहीं मेरे पास, नॉर्मल सा 1 या 2 सूट है। यहाँ से ऊपर सीधा बख्शी नगर, हमें जाना ही नहीं है। यहाँ से गाड़ी अंदर पहुँच गया बस स्टैंड के अंदर। ये सभी रजौरी पुंछ मेंढर वहाँ की गाड़ी है। हमारे ये जो JNK में बड़े बसें चलती हैं उनकी कंडीशन ही अलग है, उनकी शक्ल ही अलग है। ये देखो ऐसी बसें JNK में, ऐसी बसें बाहर PB UK। मुझे हरियाणा और ऑनलाइन पकड़नी है गाड़ी। ऐसा हमारे रूट की गाड़ी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इधर के बाहर की बसों में। मुझे पकड़नी है हरियाणा रोड लाइन, पंजाब रोड लाइन भी नहीं, हरियाणा रोड लाइन, और वो हमें मिल ही नहीं। चलो 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 9 नंबर। कुछ समझ नहीं आ रही कौन सी बस कहाँ से पकड़नी है। काउंटर में आके यहाँ से पता चलेगा अब क्या सिस्टम है। एक अपने साथ प्रॉब्लम होगी, चक्कर ऐसा हो गया हमें कोई गाड़ी मिली नहीं, तो वापस गाड़ी के पास। और गाड़ियाँ थी बट जिसमें मैंने जाना था वो चली गई पहले ही। बाकी जो गाड़ियाँ थी उन्होंने मुझे रात को बहुत देर वहाँ पे पहुँचाना। आगे में किस पे जाता, मैं कोई ऑटो मिलता ना कुछ, तो आगे अपनी खच्चरदारी हो जाती। इस वजह से हमने प्लान कैंसिल कर दिया। वापस आगे गाड़ी के पास भैया शायद साथ चले जाएंगे, मैं करण भाई के पास रुकूँगा, सुबह वापस से ट्रेन पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, जो भी होगा। अभी चलते वापस सीधा गाड़ी के पास। पहुँच गया वापस गाड़ी के पास, यहाँ से कहानी शुरू हुई थी वहीं पे कदम। अभी वापस गाड़ी के पास, अब देखते हैं सुबह क्या होता है। पवन भाई की बाइक यहाँ पे पार्क कर दी मैंने, क्योंकि करण भाई वहाँ से गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो गाड़ी यहाँ से ला रहे यहाँ नीचे, क्योंकि करण भाई ये वाली बाइक लेके चलेंगे घर को आज, और करण भाई की गाड़ी मेरे हवाले। रात को मैं वहीं पर स्टे करूँगा। भैया और निकले सांबा कठुआ के निकली है, वो वहाँ से नया लोड ढूंढेंगे कल के लिए भैया और शर्मा भाई। उसके बाद आगे गाड़ी करण भाई के नीचे, फिर सुबह यहाँ पे वर्कशॉप में दुकान पे शॉप में, वहीं पे चाबी देके मैं सुबह यहाँ से चला जाऊँगा। अब सुबह की सुबह देखते हैं ट्रेन में अच्छा रहेगा मुझे या बस पकड़ के। मुझे पकड़नी पड़ेगी हरियाणा रोड लाइन। आगे गाड़ी, चलो। कर भाई ने भी लुक मस्त बना के रखी हुई है, बेबे बापू राधा स्वामी। चलो चलो चलो।
चलो ये चलेगी नीचे। चलो बाय बाय जन्नत, चली गई निकल गई पार से जन्नत भी, बाय बाय। अब जन्नत की वीडियो भैया के चैनल में मिलेंगी, मेरे में सिर्फ जानी ही जानी। आज रात का स्टे हमारा, कहाँ मैंने सोचा था कि आज रात जाने के पास होंगे, लेकिन आज रात अपना इस गाड़ी में। करण भाई भी कर रहे हैं घर की तैयारी। घर कल वापस आ जाओगे ना? अब क्या करें, जिम्मेवारी होती है घर का, जो बड़ा होता है उसकी जिम्मेवारी होती है। एक चक्कर ये लोग घर में भी जाके अपना सिस्टम देखता है। और देखो करण भाई ने भी, और ऐसी बात नहीं है, पहले भी 186 नंबर थी, बहुत कमेंट आते भाई करण भाई की अपनी गाड़ी, भाई अपनी गाड़ी नहीं थी। बट करण भाई जिस भी गाड़ी में जाते हैं ना उसको इस तरीके से रखते हैं कि आगे वाला देख के कोई कह ही नहीं सकता। ये देखो कि कोई कहेगा कि ड्राइवर मालिक की गाड़ी चला रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब टाइम में इतना कोई सजा के रखता है, क्यों करण भाई? बट जिसको क्रेज है ना, जिसको है तो वो है। चलो नीचे उधर, ठीक है। कार भाई मुझे समझा रहे हो चले, अगर रात को मेरे पास ये सुबह में गाड़ी लॉक करके चाबी किसी के हवाले करके जाऊंगा ना, तो मुझे समझा रहे कैसे कैसे लॉक करना। ये वाला लॉक लगाना है, कौन सा? चलो फिर मैंने बोला यहाँ पे बैठा रहूँगा अकेला, मैं क्या करूँगा, इससे अच्छा अभी बाइक लेके चलते रोहित भाई की दुकान पे। ये वहाँ से हेलमेट लेके चले जाएंगे अपने घर के लिए। मैं तब तो रोहित भाई के साथ दुकान पे बैठा रहूँगा, जब दिल करेगा आ जाऊँगा इधर। चलो पवन भाई की बाइक पहुँच गया, बाइक लगे यहाँ पे स्काई टायर से, यहीं से टायर पड़ते हैं हमारे। और बंदा थोड़ा बीमार लग रहा है, आज बीमार हो गया, कोई नहीं हो जाएगा ठीक। यहाँ पे बैठे थे, कर में बोलते सैंडी जॉय के पास हेडफोन थे ना, ईयरफोन, वो वाले चाहिए थे। किससे मंगाए? ब्लिंकेट ऐप से मंगाए। 15 मिनट तक बंदा देख के आया। खुलेगा कहाँ से ससुरी का? हाँ यहाँ से खुलेगा। ये कितने का? 1000 रुपये का, 1000 का। ये देखने में तो काफ़ी कूल है, पता नहीं कैसा क्या सिस्टम है। करो कनेक्ट करके करो चेक। ये आ गया इसका बॉक्स। कर भाई बोरे काम की बस यही चीज़ मिली है, स्पीकर बच्चों वाली। ये लगाऊंगा गाड़ी पे फ्री है। आगे इतना कुछ काम लगाया हुआ है। ये डब्बा MRP देखते हैं कितनी है। मैं क्या मंगाए? एक बार MRP चेक कर रहा, कितनी हो सकती है? गैस मारो तो कम मारो ना, कितनी MRP हो सकती है? बहुत ज़्यादा है। 3,999 पे 4,000 MRP। ये बेचने में आया कम से कम ये 3,3200 के बेच देगा बंदा। चलें कर भाजी, कर भाई को छोड़ा, मैंने बोला गाड़ी में छोड़ दो, रेस्ट करूंगा मैं वहाँ पे। चलो फिर ठीक है, निकलो फिर। ओके और आओ, गाड़ी का हम पूरा ध्यान रखेंगे। आ गया मैं वापस गाड़ी में, यहीं पे करते हैं रेस्ट। अब भैया भी चले गए, करण भाई भी चले गए, सभी चले गए। यहाँ पे देखो कितना कुछ लगाया हुआ है, आगे देखने की कितनी कम जगह है। वक्त शाम के 6 बजे का। आज संडे तो रोहित भाई ने दुकान अपनी बंद कर ली शॉप, और मेरे साथ गाड़ी में थे, हम दोनों दिन को सो गए मस्त। अब अभी उठे, बोले क्या करना है, मैं चलो भूख लगी है कुछ खाना है। यहाँ पे छोटी सी चाय टपड़ी में आ गए छोटा मोटा कुछ खाते हैं, आराम से निकलोगे घर ही जाओगे ना, निकल जाएंगे घर के लिए। और मैं रात को सोऊंगा, सुबह उठ के 7-8 बजे जब भी उठूँगा नहा धो के हम निकल जाएंगे अपना पंजाब जाने के लिए। फिर आपको वहाँ से करेंगे वीडियो कॉल, बताएंगे कितना काम हमारा रहा वहाँ पे। चलो बाइक लेके फिर से चले गाड़ी के पास, कोई इलाज नहीं है गाड़ी के अलावा हमारा कोई ठिकाना। कोई नहीं चलेगी, अकेला हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा, पूरा पसीना आ रहा है। और भैया 7 बजे का टाइम हो गया, भैया के चैनल में भी, मेरे चैनल में हमारी वीडियो आ गई है 2 दिन का इकट्ठा। जो कर्म भाई चला रहे हैं रानी सुंदरा, अक्खा विच अक्खा ना पा जट दे कल नूं कहेंगी मैनू प्यार हो गया। वाह जी वाह, शायरी लिखाई हुई है। यहाँ पे इंस्टा ID भी करण ब्लॉग्स पूरा सजाई हुई है। करते हैं गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, दिन पूरी कूलर चल रहा था ना तो बैटरी डेड हो जाएगी, थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अंदर से कुछ यूँ गाड़ी, मीटर प्लेट इसकी हमारी जाने की तरह सेम, कुछ हल्की फुल्की लाइटें। बताना क्या जानी तैयार होने के बाद मुझे उसको ऐसे सजा के रखना चाहिए या सिंपल रहना चाहिए, ये आपकी राय चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। यहाँ पे कितना कुछ लगाया हुआ है। चलो एक बार लाइटें ऑन करते हैं, तो इंडिकेटर ऑन करके बाहर जाके देखते हैं कैसा सिस्टम है। बाहर से दिखाऊँ तो कुछ यूँ इंडिकेटर भाई ने भी पूरे लगाए,
माथे में पार्किंग, शीशे के नीचे बात की जाए तो नीचे भी लाइटिंग ही लाइटिंग, कुछ इस तरीके से रंग बिरंगी जो अपने कलर चेंज करती रहती है। प्लस इंडिकेटर, प्लस नीचे ये लाइटें 3 कलर, फॉग वाली और ऐसे और वाइट, और धुंध के लिए अलग अलग कैटेगरी से चलती है कुछ यूँ तरीके से। अब लाइटें वगैरह कर देते हैं बंद, बैटरी को तो चार्ज होने देते हैं। तो मेरे पास टाइम है, मैं सोच रहा हूँ कि अभी जल्दी जल्दी ब्लॉग एडिट कर देते हैं। तो कल सुबह यहाँ से उठ के निकलूँगा या ट्रेन के लिए या बस में, जो भी होगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में चलेगा। आज के ब्लॉग में उन्होंने जन्नत को बाय बाय कर दिया। कल के ब्लॉग में आप देखोगे कि हम जानी के पास पहुँच जाएंगे, और कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा कि इसका कितना काम हो चुका है और क्या क्या पेंडिंग है और कैसे कैसे हो रहा है, अभी वो किस कंडीशन में खड़ा है। अनुज भाई भी काफ़ी दिन से इधर आए हुए थे, घर आए हुए थे, तो अभी हमें खुद नहीं पता कि वहाँ पे कितना काम हो चुका है। कैबिन अलग हो चुका है आगे से, क्योंकि कैबिन भी पूरा नया बनेगा, पलक्कड़ भी ख़राब हो चुकी थी पूरी। तब जो भी होगा कल पता चलेगा। तो लास्ट में ही कहना चाहता हूँ, अपना और अपना फैमिली का ख्याल रखना, क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं, माँ बाप ही सब कुछ होते हैं। चाहे ज़िंदगी में अच्छा करो या बुरा करो मुझे नहीं पता, बस अपने माँ बाप के चेहरे में स्माइल रहनी चाहिए। तो मेरी तरफ से आप सबको प्यारी सी गुड इवनिंग, राधे राधे। माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी निकाल दी मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए, बस इतना ही बोलूँगा कि मुझसे ज़्यादा मेरे माँ बाप की इज्जत करनी होगी मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। तुझ में रब दिखता है यारा।